नमस्कार, वेलकम टू जीएफआईआर। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि भाई अभी यूएसए की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। उसमें कहा गया है कि भाई इंडिया जो कर रहा है फ़िलहाल रसिया से जैसे ऑयल इंपोर्ट कर रहा है डिस्काउंटेड रेट पर, वो इंडिया को एक गलत जगह पर लेकर के जा रहा है। मतलब इंडिया इससे यह सिद्ध कर रहा है कि जो रसिया यूक्रेन में जो इन्वेजन कर रहा है वो सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, और कहा जा रहा है, यूएस कह रहा है कि भाई जब हिस्ट्री में मतलब जब आगे जाएंगे फ्यूचर में और जब इंडिया को देखा जाएगा तब इंडिया को जब पता चलेगा कि इंडिया हिस्ट्री में जो इन्वेजन हुआ था रशिया और यूक्रेन वाला युद्ध हुआ था उसमें रॉन्ग साइड ली थी हिस्ट्री में, मतलब रॉन्ग साइड ली थी उस टाइम पर। और अभी बताया जा रहा है कि भाई ये यूएसए की तरफ से बयान आया है, उसमें ये भी कहा गया है कि इंडिया भाई कोई वियोलेट मतलब सैंक्शंस तो लगाने का मतलब वो सिस्टम ही नहीं है। सैंक्शंस तो लगाएंगे नहीं इंडिया पर, क्योंकि कोई जो रूल्स है उसको फॉलो कर रहा है ये। प्लस अभी जब पता है क्यों क्यों क्योंकि मोस्टली कंट्रीज ये यूएसए खुद भी ऑयल खरीद रहा है लेकिन इतना इंपोर्ट नहीं कर रहा है। और अभी क्या है कि स्विफ्ट का इन चीज़ों को बैन लगा दिया गया है, इसलिए बोल रहा है। और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ भी प्रॉपरली डिपेंड है इस पर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, अभी डिस्काउंटेड रेट पर जब रशिया ने ऑफ़र किया था ना, इसलिए इंडिया खरीदने के लिए गया है। तब इनको थोड़ी मिर्ची लगी है, तब ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल खरीद रहा है, इसका मतलब ये जो ये युद्ध हो रहा है इसको फंडेड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि अपनी जो ये अभी स्विफ्ट से निकाल दिया गया है रसिया को, तो अब जो भी होने वाला है ये व्यापार, ये रुपी और रूबल में होने वाला है। आपको पता होगा कि प्रेजेंट सिचुएशन में रुपये की भी वैल्यू गिरती जा रही है। पहले युद्ध से पहले तो लगभग 73-74 रुपये था, अब 76 कुछ चल रहा है। प्लस रशियन जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी भाई 130-135 के आसपास तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी थोड़ी फॉल कम होती आ रही है, जैसे 110-112 तक चल रही है $1 के मुकाबले। तो मतलब स्थायी करेंसी नहीं है, लेकिन अभी दोनों में बातचीत चल रही है गोल्ड के माध्यम से या कैसे भी करेंगे। लेकिन यूएस ने कहा है कि ये सैंक्शंस का तो वियोलेशन नहीं कर रहा है, मतलब सैंक्शंस तो लगा नहीं सकते। और एक चीज़ ये भी निकल के आई है कि भाई ये जब इंपोर्ट करना स्टार्ट किया है इंडिया ने, तो इससे चाइना ने भाई एक न्यूज़ प्रकाशित और कर दी कि भाई जो इंडिया है वो चाइनीज़ युआन की तरफ और देख रहा है कि भाई वुहान से, मतलब वुहान एक स्टेबल करेंसी है, तो वुहान से हम क्यों ना रसिया और इंडिया का ट्रेड हो जाए। तो इस वजह से रसिया इसके यूएसए के कान भी खड़े हो चुके हैं, इसलिए बोल रहा है कि भाई सैंक्शन तो लगा नहीं सकते, Yesterday about क्योंकि सैंक्शन लगा the दिए तो अब possibility यहाँ पर ये that बैन India could take up the Russian offer of discounted crude oil. What would be your message to India or any other country tempted by such an offer? Well, our message to any country continues to be that obviously abide by the sanctions, but that we have put in place and recommended. I don't believe this would be violating that, but also think about where you want to stand when the history books are written in this moment in time. And support for the Russian leadership is support for an invasion that obviously is having a devastating impact. दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि भाई यूएस फ़िलहाल इस सिचुएशन में इंडिया पर सैंक्शन नहीं लगा सकता चाहिए। लेकिन हाँ, अब बोला जा रहा है कि भाई ये जो यूरोपियन यूनियन है ये भी प्रॉपरली बायकॉट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ मजबूरियां हैं, मतलब क्योंकि भाई रसिया पास में पड़ता है, रसिया से ही मोस्टली बोलते हैं कि यूरोप का 30% जो गया है सर ऑयल है वो सिर्फ रसिया से आती है, पूरे यूरोप की, ठीक है। प्लस अमेरिका का भी भाई बोलते हैं, अमेरिका का भी इतनी % सिर्फ रसिया से जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मोस्टली ये डिपेंड है इस पर, लेकिन एक साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ब्रिटेन ने भी कट आउट करना स्टार्ट कर दिया है, अमेरिका ने ऑलरेडी भाई 8 से 10% तक कट आउट कर दिया है इसको, रशियन ऑयल को, ठीक है। सभी देश कट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक साथ कट आउट नहीं कर सकते। इसलिए यूएसए ने कहा है कि भाई जो अभी भी दोस्तों हमारे इंडिया की ये मजबूरी है कि हम ऑयल खरीद रहे हैं, क्योंकि ऑयल का मार्केट है वो बिल्कुल एक तरह से पीक पर जा चुका है। अब ऑयल के प्राइस मतलब बहुत हाई लेवल तक जा रहे हैं, लगभग अभी तो थोड़े कम हुए हैं, अभी है लगभग $120 के आसपास चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना हाई लेवल पर, मतलब एक समय पर तो $140 के आसपास चल चुका था, ठीक है। इसलिए रसिया से हमें $20-25 प्रति मतलब बैरल के हिसाब से कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम तो वही देखेंगे ना जहाँ पर बोलते हैं ना कि आप द मैउसर, या यही चल रहा है। और रसिया का और इंडिया का रिलेशंस पहले से ही ठीक रहा है, हमने ना तो रसिया की साइड ली है अभी तक, ना यूक्रेन की साइड। हम ना तो रसिया के साथ बोल रहे हैं ना यूक्रेन के साथ, मतलब एक तरीके से दुनिया में बोल रहे हैं कि भाई एक स्ट्रेटेजिकली तरीके से या डिप्लोमेटिकली तरीके से इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ऐसे वियोलेशंस से कभी भी युद्ध, मतलब ऐसे जितने भी मामले हैं वो सोल्व नहीं होते हैं, युद्ध से कभी भी मामले सोल्व नहीं होते हैं।
लेकिन और ये जो वेस्टर्न कंट्री है सब रसिया पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि भाई, लेकिन किसी ने जैसे कि भाई ये भी बताया ना कि यूरोपियन यूनियन अभी लगातार बोला जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन प्रेजेंट सिचुएशन में युद्ध चलते हुए भी प्रतिदिन 1 बिलियन US डॉलर का ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है आज के दिन भी। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर ध्यान नहीं जा रहा है USA के जितने भी मिनिस्ट्री हैं, लेकिन इंडिया पर ध्यान जा रहा है कि भाई इंडिया ने डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल खरीद लिया है। तो अब प्रेजेंट सिचुएशन हाँ ऐसी है कि भाई USA भी खुद ध्यान दे रहा है, मजबूरी है USA की, सैंक्शन नहीं लगा सकता। तो इसलिए हमारी इंडिया की इमेज अच्छी सुधरती जा रही है। लेकिन अभी एक तरफ से तो जो आप बोल रहे हो कि भाई ये जो सोलर एनर्जी है और पवन ऊर्जा है इसकी तरफ क्यों नहीं जाते, ये अभी दोस्तों इसमें टाइम लगेगा। इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए।